चित्रकला के विद्यार्थियों, आज हम एन.एस. बेंद्रे अर्थात नारायण श्रीधर बेंद्रे के चित्रों, उनके कलाकृतियों एवं कलाकार्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी अनेक श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से लगभग 5 दशक तक कला प्रेमियों को प्रभावित करने वाले चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने अपनी महान कला यात्रा के दौरान प्रकृति और पुरुष, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन, नारी सौंदर्य तथा अपरूप रंगबोध के कितने ही पहलुओं को अपने कैनवास पर उद्घाटित करके यह सिद्ध कर दिया कि अपनी अभिव्यक्ति को जीवंत बनाने के लिए हर चित्रकार को अनवरत साधना का मार्ग अपनाना जरूरी होता है। प्रकृति एवं मानव के मध्य खुलने वाले विविध आयामों का दिग्दर्शन हमें चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने अपने चित्रों के जरिए करवाया है। उनके चित्रों में एक और जहां भोले भाले, सरल एवं निश्चल आदिवासी जीवन की झांकियां हमें देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर निरंतर अपरूप हो रही कला का रंग सौंदर्य भी उनकी कलाकृतियों में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम उनके रूपवादी ग्रामीण परिवेश की। बेंद्रे की कला अधिकांशतः देखा जाए तो रूपवादी रही है। ग्रामीण परिवेश की नारी उनके रूप चित्रण के केंद्र में रही। उसके सहज सौंदर्य को ही इन्होंने आकर्षक रंगों से उकेरा है, उभारा है, चित्रित किया है। वे सजावट के जरिए रूप का विवरण नहीं देते, किंतु हल्के हरे, पीले, लाल, बैंगनी तथा भूरे रंगों के सपाट उपयोग से ही चित्र में अपूर्व आकर्षण की सृष्टि कर देते थे। कौन? एन.एस. बेंद्रे। इनकी तेल रंग पद्धति जो जल रंग की टेम्परा पद्धति के करीब है, टेक्सचर की रंगत पाकर सहज ही कैनवास पर जीवंत हो उठती है। बेंद्रे के कितने ही चित्र उनके सहज रूप चित्रण के कारण जनता में लोकप्रिय हुए हैं। अब बात करते हैं उनकी विधिवत कला शिक्षा एवं विकास क्रम की। 21 अगस्त 1910 को इंदौर में जन्मे नारायण श्रीधर बेंद्रे की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई और 1933 में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इंदौर के कला महाविद्यालय में चित्रकार डी.डी. देवलालीकर से कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने बम्बई राज्य से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। बेंद्रे ने अन्य कला महाविद्यालयों में जाकर भी कला की विविध पद्धतियों एवं प्रचलित प्रणालियों का मननपूर्वक अध्ययन किया। चौथे दशक के अंतिम वर्षों में वे कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में चित्रकार एवं पत्रकार के पद पर भी कार्यरत रहे। वहाँ इन्होंने प्रकृति को अत्यंत करीब से देखा। फूलों की घाटी के कितने ही खुशहाली दृश्यों के इन्होंने चित्र बनाए। अनेक स्केच अर्थात रेखा चित्र तैयार किए जो कला जगत की धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। अपनी कला को विस्तार देने तथा कला कर्म को अपने जीवन का आधार बनाने की गरज से बेंद्रे मुंबई आ गए और यहाँ अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों के पोर्ट्रेट्स अर्थात व्यक्ति चित्र बनाए और वहाँ इन्होंने कुछ म्यूरल्स भित्ति चित्रों का भी सृजन किया। कभी कभार आजीविका हेतु इन्हें इलस्ट्रेशन कहानियों के चित्र भी तैयार किए। इसी दौरान फिल्मों में कला निर्देशन का भी कार्य किया, साथ ही अध्यापन कार्य भी, जो आगे चलकर उनका मुख्य व्यवसाय भी बना। इसी अरसे में उन्होंने मोना
नाम की लड़की से संपर्क करके दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। अब हम बात करते हैं उनकी सफलता की। चित्र सर्जन के लिए मन में विशेष ललक रखने वाले परिश्रमशील चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने मुंबई में अपने चित्रों का प्रथम एकल प्रदर्शन 1943 में किया, किंतु उनके कलाकार के लिए सफलता के जो द्वार हैं वह 1941 में खुलने लगे और यह क्रम कोई 5वें दशक तक चलता रहा, जारी रहा। इसी अवधि में इन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी तथा ऐसे ही अनेक पुरस्कार मिले जिसने कला जगत में उनके पांव जमा दिए। सन 1946 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया। ओल्ड मास्टर्स की कृतियों को देखने, उनके मर्म समझने तथा यूरोपीय देशों की समसामयिक कला का अध्ययन मनन करने की दृष्टि से बेंद्रे ने फ्रांस, अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा बेल्जियम आदि देशों की यात्रा की और अपने कलात्मक अनुभवों का विस्तार भी किया। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान बेंद्रे ने कला की नई पद्धति ग्राफिक आर्ट का गहराई से अध्ययन किया, जिसे आगे चलकर बड़ौदा कला महाविद्यालय की आर्ट फैकल्टी का अंग बनाया। इन्होंने विदेशों में भी अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की। विश्व कला की विविध पद्धतियों को देखने, समझने तथा भारतीय पारंपरिक कला का अध्ययन करने के बाद एन.एस. बेंद्रे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे देश में कला का अक्षय भंडार है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरित होना चाहिए और विश्व के अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकते हैं। भारतीय कलाकारों पर पश्चिम प्रभाव को लेकर किए गए एक प्रश्न के उत्तर में एक बार एन.एस. बेंद्रे ने कहा, भारतीय कलाकारों पर पश्चिम प्रभाव तब भी था और अब भी है। हमारे अधिकांश कलाकार किसी न किसी पसंदीदा पश्चिमी कलाकार की नकल करने में लगे हैं। आधुनिक कला अनुकरण के जिन विचारों से सृजित हो रही है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसीलिए मैंने अपने ढंग से काम करने का निश्चय किया। मेरी यह मान्यता है कि मैं ऐसा सर्जन करूँ जिसमें से भारतीयता की गंध आती हो। कलाकार को चाहिए कि अपने विवेक तथा ज्ञान से वह सदैव ऐसा काम करे जो नया हो, साथ ही मूल्यवान कलाकृति भी कहला सके। इस प्रकार के विचार एन.एस. बेंद्रे के रहे। जैसा कि पूर्व में बताया कि बेंद्रे आकर्षक रंगों के चित्रकार रहे हैं। अपने एक कथन में स्वयं इन्होंने स्वीकार किया कि कला में शब्द नहीं, उनमें रंग ही प्राथमिक महत्व की चीज़ है। ये बात किसने कही? एन.एस. बेंद्रे ने। माध्यम के रूप में रंग को हम किसी भी कलाकृति से अलग करके नहीं देख सकते। जो लोग कला के संबंध में बोलते या लिखते हैं, उन्हें रंगों के बारे में गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। ये बातें एन.एस. बेंद्रे ने कही। बेंद्रे को सदैव ही चटक रंग प्रिय रहे। अपने कैनवास पर वे अधिकतर चटक रंगों को लेकर ही नए नए प्रयोग करते रहे। विभिन्न कालों में उनकी शैली बदलती भी रही। उनके अधिकांश चित्र आकृतिमूलक है, अर्थात उनमें आकृतियाँ विशेष रूप से बनी हैं। मूर्त की चरम सीमा पर पहुंचकर वे अमूर्त अथवा अपरूप की ओर मुड़ गए। रूपवादी यथार्थिक शैली को उन्होंने पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा। नारी श्रृंगार के विविध पहलुओं पर उन्होंने अनेक चित्र बनाए। उनके प्रमुख चित्रों में सहेलियाँ, कुएं से पानी खींचती युवतियाँ, प्रतीक्षा, गपशप, श्रृंगार, माँ बेटा, रूप विन्यास, श्रमिक, रंगोत्सव, हारमनी, स्टिल लाइफ, गन्ने वाली, उदासी, मुर्गियाँ आदि के नाम विशेष रूप से गिनाए जा सकते हैं। ये पोर्ट्रेट आप देख रहे हो एन.एस. बेंद्रे का है। ये जो चित्र हैं एन.एस. बेंद्रे के हैं। इन्होंने नारी श्रृंगार के विविध पहलुओं पर अनेक चित्र बनाए। उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें जैसे सहेलियाँ, कुएं से पानी खींचती युवतियाँ, प्रतीक्षा, गपशप, श्रृंगार, माँ बेटा, रूप विन्यास, श्रमिक, हारमोनी, स्टिल लाइफ, गन्ने वाली, उदासी, मुर्गियाँ आदि विशेष रूप से गिनाए जा सकते हैं। अभूतपूर्व कला सेवा तथा सृजन सामर्थ्य के कारण एन.एस. बेंद्रे को बड़ौदा कला महाविद्यालय में कला शिक्षण हेतु निमंत्रित
किया गया, जहाँ वे वर्षों तक कला के महायज्ञ में आहुति देते रहे। इन्होंने स्वयं को सर्जन से कभी दूर नहीं किया, साथ ही एक लंबी शिष्य परंपरा कायम की। यहीं पर आप एन.एस. बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुई। कला शिक्षण के साथ साथ अपना सर्जन कर्म जारी रखने के कारण बेंद्रे ने एक संवेदनशील कलाकार के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की और देश विदेश में जाने पहचाने गई। वर्ष 1986-87 में प्रोफेसर बेंद्रे को रूपंकर कला में अपने श्रेष्ठ योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त कला के सर्वोच्च सम्मान कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंद्रे ने तेल रंग तथा जल रंग दोनों माध्यमों में चित्र सृजन करके एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में अपने आप को उपस्थित किया। ये जो चित्र देख रहे हो एन.एस. बेंद्रे के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। चित्रण की जो शैली है वह इनकी बेंद्रे शैली कहलाती है। किसी विशेष शैली का, चाहे वह परंपरावादी हो अथवा आधुनिक, बेंद्रे ने उनका अनुकरण न करके अपनी विशिष्ट पद्धति अर्थात बेंद्रे शैली में काम करके इन्होंने अलग पहचान बनाई है। नारी चित्रण भी इन्होंने अपनी इसी खास शैली में किया है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। बेंद्रे के पात्रों में हमें भाव, प्रवणता और गांधीर्य के दर्शन होते हैं। इन्होंने कैनवास पर जो भी अभिव्यक्ति की वह अत्यंत सुंदर एवं चित्ताकर्षक बन पड़ी है। इनके जल रंग तथा तेल रंगों में किए गए अंकन का चित्ताकर्षक वैभव सबसे भिन्न और अनूठा है। प्रकृति तथा मानव जीवन के कितने ही रूपाकारों के लिए इन्होंने पेन एंड इंक तथा पेंसिल माध्यम भी अपनाया। माध्यम की विविधता उनकी कला की एक अन्यतम विशेषता है। देश के प्रमुख कला संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, संस्थानों तथा सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रह में एन.एस. बेंद्रे के चित्रों की उपलब्धि उनकी लोकप्रियता की प्रतीक मानी जाती है। उनके चित्रों में हम भारत की धरती, जनजीवन के प्रमुख क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक सुषमा को एवं एक स्वस्थ रूप में मुखर हुआ देख सकते हैं। बेंद्रे के निधन से भारतीय कला कोश में जो खालीपन आया उसकी पूर्ति अत्यंत कठिन है। हम उनके कलाकार्य के सम्मुख नतमस्तक हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये बेंद्रे शैली में बनाए गए, एन.एस. बेंद्रे द्वारा बनाए गए चित्र हैं। इस प्रकार भारतीय चित्रकला में एन.एस. बेंद्रे का एक अपना ही स्थान रहा है।